कारा तेगिन की फ़ैन फॉलोइंग इतनी है कि अभी भी लोग इस किरदार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि ये किसी नई सीरीज़ के अंदर आए। कुछ लोगों का तबसरा ये देखने को मिलता है कि महमद फ़ातिल सुल्तानी का सीज़न 4 आ रहा है, तो ऐसे में इस अदाकार को ज़रूर प्रोडक्शन कंपनी लेगी। जबकि कुछ लोगों का ये दावा है कि कुर्लुश ओरहान का सीज़न 2 आ रहा है, वहाँ पर बुज़ैक इंतज़ामिया इस अदाकार को ज़रूर ले लेगी। चूँकि मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, इस अदाकार के पास कितनी ज़्यादा ऑफ़र्स आई हुई हैं हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या मोहम्मद बुज़ैक इन दिनों आजकल क्या कर रहे हैं और उनकी नई सीरीज़ कौन सी आ रही है जिस पर वो फुल फोकस के साथ काम कर रहे हैं, दिन रात एक किया हुआ है। वो उसकी स्क्रिप्टिंग भी हो रही है, उसके बहुत ज़्यादा मराहल हैं और आजकल सेट भी डिज़ाइन हो रहा है, तो उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सीरीज़ तो आप लोग जानते हैं वो इश्क और तख्त नामी सीरीज़ है। जबकि अगर हम बातचीत करते हैं इश्क और तख्त के अलावा कौन से इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपको देखने को मिलने जा रहे हैं, जो कि अरब दुनिया हो, तुर्किश ऑडियंस हो या फिर एशियन ऑडियंस हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारे लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि बुज़ैक जो नई प्रोडक्शन कंपनी है, यानी कि प्रोडक्शन कंपनी तो वहीं पुरानी है, नई सीरीज़ कौन सी ला रही है, नया प्रोजेक्ट कौन सा आ रहा है। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं कारा तेगिन के बारे में। वैसे आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, कारा तेगिन को किस सीरीज़ के अंदर आना चाहिए? ओरहान का सीज़न 2 आता है इनकेस, जिसके चांसेस 0.000% हैं, वो अगर आता है उसके अंदर, महमद फ़ातिल सुल्तानी के अंदर, इश्क और तख्त के अंदर, या किस सीरीज़ के अंदर, आप लोग कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। फेसबुक पर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, आप लोगों की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। और आप डिमांड्स करते हैं कि ताकि भी वीडियोस बनाया करें, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि फेसबुक के लिए कंटेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए लाया जा सके। चलें फिर शुरू करते हैं दोस्तों। अगर हम बातचीत करते हैं यहाँ पर इस सीरीज़ के बारे में, तो मैं आपको बताते चलूँ कि इस सीरीज़ के बारे में जिसमें कारा तेगिन होगा, मोस्ट लाइकली वो महमद फ़ातिल सुल्तानी या इश्क और तख्त होने जा रही है। अब आप लोग हैरान हो जाएंगे ये किस तरीके से। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ही होने जा रहा है। इस बात के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रोशन है कि चूँकि इस अदाकार के पास अभी ऑफ़र्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। इस अदाकार के पास जो ऑफ़र्स आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसके मैनेजर के मुताबिक जो सोशल मीडिया पर चीज़ें गर्दिश कर रखी हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि इनके पास बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आई हुई हैं और ये किसी भी सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर ये काम कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारी ज़्यादातर फोकस यही होता है तुर्किश ऑडियंस के अंदर कि भाई ये बंदा जो है ना, ये तारीखी रोल के अंदर आए, क्योंकि कारा तेगिन का इन्होंने तारीखी किरदार अदा किया था, वहाँ पर भी इनको सही तरीके से स्क्रीन टाइम भी नहीं दिया गया था और सही किरदार भी नहीं देखने को मिला था। बहुत ज़्यादा लोगों का दावा है कि यहाँ पर इनको ना महमद फ़ातिल सुल्तानी के अंदर जाना चाहिए। अब उसकी एक बड़ी वजह यह है कि महमद फ़ातिल सुल्तानी का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा होता है। महमद फ़ातिल सुल्तानी के अंदर कोई छोटा मोटा किरदार भी आ जाता है ना, उसको भी फुल फोकस के साथ दिखाया जाता है, जिसकी वजह से सीरीज़ की रेटिंग तो ऑलरेडी आपको पता है कि एक ही जगह पर है, वो इतना ना बढ़ती है ना कम होती है। लेकिन लोग कहते हैं कि स्क्रिप्ट चूँकि अच्छा होता है तो अदाकारों के पास मार्जिन आ जाता है कि अदाकारी का, वो फिर बहुत अच्छे तरीके से अपनी अदाकारी को लेकर चलते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर ऐसा हो जाता है, महमद फ़ातिल सुल्तानी के अंदर कारा तेगिन आ जाते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। अब बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ इस वजह से हो जाएंगे कि हम तो एमरे बे को देखना चाहते हैं जो कुर्लुश ओरहान के अंदर आए, कुर्लुश ओरहान को चमका दें, कोई ऐसा सीन करें कि मतलब लेवल हो जाए सीन। तो देखें, दिल अपना थाम लें। आप दिल के अंदर जो बात रखे हुए बैठे हैं ना, वो ठीक है। आपका दिल करता होगा कि सीज़न 2 आए, एमरे बे लीड करें या किवांश तत्लो को किरदार दिया जाए ओरहान बे का, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि प्रोडक्शन कंपनी भी इस सीरीज़ के बारे में नहीं सोच रही, तो भाईजान हम क्या कर सकते हैं। कुर्लुश ओरहान के बारे में प्रोडक्शन कंपनी भी नहीं सोच रही। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ न्यूज़ ये है कि कुर्लुश ओरहान के सीज़न 2 के लिए ना प्रोडक्शन कंपनी सोच रही है, ना ही बुज़ैक प्रोडक्शन सोच रही है, कोई भी नहीं सोच रहा, ना ही ATV। मतलब इस लेवल तक इस सीरीज़ को पहुंचा दिया गया कि भाईजान इसके बारे में सोचना भी नहीं है। और आपको एक ख़ास बात बताता चलूँ जो कि आप लोगों के लिए हैरानी वाली बात होगी कि अभी जो बुज़ैक का जो प्रोडक्शन कंपनी है, जो इनका स्टूडियो है, जहाँ पर इनका सारा सीन होता है, जहाँ पर इनके सेट्स वगैरह हैं, जहाँ पर अवाम शवाम जाती है देखने के लिए, कोई $110 की फ़ीस होती है, पता नहीं कितनी होती है तुर्की के अंदर, तो वहाँ पर कुर्लुश उस्मान की तस्वीरें हैं, दिरिलिश एर्तुगरुल की तस्वीरें हैं, लेकिन कुर्लुश ओरहान की कोई तस्वीर नहीं की गया। तो ये मतलब हैरानी वाली बात है कि कुर्लुश ओरहान की तस्वीर को भी हटा दिया गया, वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाने वाली बात है जो ओरहान सीरीज़ के, मैंने सोचा था कि आपको बताऊँगा, फिर मैंने कहा नहीं बताते यार। अब अगर हम सूरत हाल की बातचीत करते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि सूरत हाल कुछ इस तरीके की बन चुकी है कि बुज़ैक प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल नई नवेली कास्ट के साथ, बिल्कुल नए अंदाज के साथ, बिल्कुल नई नवेली सीरीज़ के साथ आने जा रही है जिसका नाम इश्क और तख्त है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि
कौन कौन से अदाकार होंगे, क्या होगा, तो अभी मैं कुछ बता नहीं सकता आपको। देखिए अभी मेरे पास भी कोई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इस सीरीज़ के बारे में। जो ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि भाईजान क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है इस सीरीज़ के अंदर, क्या क्या हो सकता है, तो वो सारा कुछ इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि बुज़दायक प्रोडक्शन फुल्ली फोकस्ड है इस वक्त एक ही सीरीज़ पर, और वो है इश्क और तख्त, ना कि कुल्लुश उरान, ना कि कोई और। अब मैं इसलिए आपको नहीं बताना चाहता था क्योंकि मुझे पता है अक्सर लोग फिर नाराज़ हो जाते हैं, फिर वो थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं कि यार बुज़दायक प्रोडक्शन क्यों नहीं सोच रही, क्या वजह है, क्यों नहीं हो रहा सारा सीन। तो वजह यही है कि रेटिंग कम थी और भी काफ़ी ज़्यादा वजूहत थी। अब अगर हम बातचीत करते हैं, मैं 2-3 अदाकार हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक तो बेलियन का किरदार अदा करने वाला जो अदाकार है ना, इसको मैं देखना चाहता हूँ किसी तारीखी सीरीज़ के अंदर, क्योंकि ये किरदार ना मुझे सलाहुद्दीन यूबी के अंदर बहुत अच्छा लगा था। सलाहुद्दीन यूबी के अंदर एक और किरदार था जो बहुत अच्छा हमें लगा था, वो था आप लोग जानते हैं कारा तेगिन का। तो दो ये किरदार जो थे वो बहुत ही अमेजिंग थे, बहुत ही सुपीरियर थे, बहुत ही अमेजिंग सुपर लेवल के थे। लेकिन मसला यही था कि रेटिंग वहाँ पर भी कम थी। अब जैसे कुल्लुश उरहान की बातचीत करते क्या, कुल्लुश उस्मान की भी चलें बातचीत कर लेते क्या, वहाँ पर बड़े बड़े अदाकार हैं। वो जो एक कौन सा पता नहीं था, वो जो एक था किरदार, वो भी बहुत अच्छी, मुझे नाम भूल गया वैसे अभी, क्या आपको क्या बताऊँ, एक वो हो गया, जबकि दूसरा एक और अदाकार था वो भी था। दोनों के दोनों ना साइड लाइन पे हो गए थे वो इस वजह से, क्योंकि एक तो किरदार भी उनको अच्छे नहीं मिले थे, दूसरी बात यह कि बिल्कुल रेटिंग का ग्राफ ही इतना कम था, घटिया किस्म का था, जिसकी वजह से सीरीज़ मुकम्मल तरीके से पिट गई थी। और सीरीज़ पिटने की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ था। और आप लोग जानते हैं कि कुल्लुश उरहान को भी ख़त्म कर दिया गया। असल में वजह यही थी कि रेटिंग का ग्राफ बहुत ज़्यादा कम था। तो अब चूँकि ये सारा सीन है, ये सारा सिनेरियो है, तो बुज़दायक प्रोडक्शन जो क्या वो इश्क और तख्त पर फोकस किए हुए बैठी है। अगर कुल्लुश उरहान के वाले से कोई भी अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको सबसे पहले देने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि भाईजान आपको ये सीरीज़ नहीं देखने को मिले। हाँ, इश्क और तख्त के वाले से जो कंटेंट है वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आज से आप लोगों के लिए ना इश्क और तख्त का कंटेंट लाया जा सके। इश्क और तख्त का कंटेंट जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट भी होगा और बिल्कुल नया नवेला भी होगा। तो इंशाल्लाह वो हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल पर आप लोगों के लिए इश्क और तख्त नामी कंटेंट को लाया जा सके। आप लोग तब तक सपोर्ट जारी रखें, आप लोग प्यार मोहब्बत बरसाते रहें, आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहें ताकि हम मज़ीद आगे बढ़ते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें, पैरों का बहुत ख्याल रखें।